हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको फार्माकोलॉजी का पेपर किस तरीके से आता है उसका सैंपल दिखाने जा रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास में ये वाला है महाराष्ट्र का। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर ये आपने कर लिया ना तो हर स्टेट के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, डिफाइन ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन टू मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन विद एग्जांपल। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाई पैरासिम्पेथोमाइमेटिक या मिमेटिक्स विद एग्जांपल। व्हाई इज एसिटाइल कोलिन नॉट यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक विद एग्जांपल्स, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेसिया। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट विद एग्जांपल, गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर एसीई इनहिबिटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाई एंटी अल्सर एजेंट। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं भी आपको बताता चलूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पूछा जाता है। पैरासिम्पेथोमाइमेटिक और सिम्पेथोमाइमेटिक, ये दो टॉपिक आपको जरूर याद होना चाहिए। या तो इसको कोलिनर्जिक के नाम से पूछ लेगा, एड्रेनर्जिक के नाम से पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक। ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे रिपीट हुआ है। क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी अल्सर एजेंट, ये क्लासिफाई करना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंड विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन एंटासिड। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इन दोनों को इसलिए मिलाया जाता है कि इनमें से एल्युमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है एक तरीके से ये कब्ज बनाता है, और दूसरा जो है मैग्नीशियम, ये कॉन्स्टिपेशन और क्या कहते हैं लूज मोशन करता है। तो दोनों को मिला देते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को काटते हैं, तब अच्छा काम करते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सल्फोनाइल यूरिया एंड बिगुआनाइड्स। व्हाई इंसुलिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड orally or to diabetic patient। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स विद एग्जांपल। व्हाई इज एमोक्सिसिलिन गिवन इन कॉम्बिनेशन विद लैक्टोबैसिलस इन पेडियाट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन भी पता होगा कि एक क्या कहते हैं, आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, 7 देते हैं, 6 क्वेश्चन करने हैं, और आपके 5-5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और 3-3 नंबर के ये शॉर्ट वाले आते हैं। 10 करने रहते हैं, 11 क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए शॉर्ट वाले, एक्सप्लेन सबलिंगुअल रूट्स विद एग्जांपल ऑफ ड्रग्स, गिव द एडवांटेजेस, क्लासिफाई एनसेट्स विद एग्जांपल ऑफ ड्रग्स, डिफाइन ट्रैंक्विलाइजर, व्हाई क्लोरप्रोमाजिन marketed under the brand name Large- Largectil Largectil। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, एक्सप्लेन द ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन हेमेटोनिक्स, व्हाई आर विटामिन B12 इंजेक्शन गिवन इन पर्निशियस अनेमिया। डिफाइन ब्रोंकोडायलेटर्स, गिव एक्सप्लेन मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एस्थमेटिकस, गिव क्लासिफिकेशन एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ डायूरेटिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन बेस्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर फीमेल। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ऑटोकॉइड्स, एक्सप्लेन ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामिन, क्लासिफाई एंटी कैंसर एजेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद एग्जांपल ऑफ ड्रग्स। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन डॉट्स थेरेपी, व्हाई इज पायरिडॉक्सिन सप्लीमेंट्स गिवन इन कॉम्बिनेशन विद आइसोनियाजिड। अगला, अच्छा ये अब ये क्वेश्चन है ना, ये आप देखिएगा खुद, ये शॉर्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से आपको ये तैयार करना रहता है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, देखिए इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनाया है। हाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मॉडिफाई ड्रग एक्शन। ये कह रहे हैं ये जो नीचे चीजें दी गई हैं ये किस तरीके से क्या कहते हैं ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये फैक्टर्स कैसे ड्रग एक्शन को बढ़ाते या घटाते हैं, कैसे वो करते हैं, ये बताना आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें डिफाइन दी, इसमें एज है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्वायरमेंट है, और एक्यूमुलेशन है, और सिनर्जिज्म। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासिफाई कोलिनर्जिक एजेंट। अभी आपने पीछे भी पढ़ा था, क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर, आई एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्लासिफाई हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव। ये भी देख लीजिएगा, छोटा सा इसमें से क्वेश्चन बन सकता है अगर बड़ा नहीं पूछेगा तो।
अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटी अल्सर एजेंट। ये भी कई बार पूछा गया है, इसको देखिएगा, ठीक है ना। इसके एग्जांपल और क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन जरूर देखिएगा। गिव टाइप्स ऑफ इंसुलिन एंड क्लासिफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अगला क्वेश्चन है डिफाइन केमोथेरेपी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। राइट ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। अब यहाँ पे केमोथेरेपी पूछा है, यहाँ पे इन्फेक्शन का पूछ लिया, फंगल का या अगले क्वेश्चन में किसी और का पूछ सकता है। व्हाट आर दी पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। और इसके बाद जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफाई एंड सेट्स। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेसिया। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। व्हाट इज राइट ए नोट ऑन ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, ये पूछता है, या कार्डियोवास्कुलर शॉक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक भी है सीधे सीधे एक। अगला क्वेश्चन है गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ हिपेरिन। व्हाट आर एंटी टस्सिव ना, ये एंटी टस्सिव है, ठीक है ना, इसको देखिएगा, एंटी टस्सिव एजेंट है। क्लासिफाई देम विद एग्जांपल। डिफाइन डायूरेटिक्स एंड राइट इट्स यूजेस। अगला क्वेश्चन है गिव फिजियोलॉजिकल रोल इन ऑक्सीटोसिन, रोल एंड ऑक्सीटोसिन ऑफ एस्ट्रोजन। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ, समझ रहे ये उल्टा हो गया है, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है राइट क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटीहिस्टामिनिक्स। गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सल्फोनामाइड वाला। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई एंथेल्मेंटिक ड्रग विद एग्जांपल्स। ये देखिए कुछ एमसीक्यूज हैं जो इसमें दिए गए हैं, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँ कि अब आपने डी फार्मा कर लेंगे, सेकेंड ईयर में है आप, उसके बाद अब बहुत सारे बच्चों को रहता है सर कैसे जॉब तलाश करें, कैसे इंटरव्यूज की तैयारी करें, कैसे अगर बाहर जाना है डीएचसी की तैयारी करनी है, या इस टाइप के और भी जो कोर्स मतलब क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज होती है। बहुत सारे बच्चों के अंदर ना क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत नॉलेज होता है, लेकिन उनको सही तरीका नहीं मालूम होता है, गाइडेंस नहीं होती है। उसी गाइडेंस के लिए हमने प्रॉपर एक चैनल बनाया है, एस आर फार्मेसी, एस आर पैरा मेडिकल जॉब्स के नाम से, ठीक है ना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप क्या कहते हैं आप देखेंगे हमारी वीडियोस में उसको क्या किया गया है, मतलब कोलिब्रेशन किया गया है। तो एस आर फार्मेसी पे आप देखेंगे, जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो साथ में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके कैरियर से रिलेटेड आगे कैसे जॉब करना, ये सारी बातें उसमें बताई जाएंगी, ठीक है। इसलिए कि इस चैनल पे ये सारी बातें बताते हैं तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी क्लासिफिकेशन और इनकी डेफिनेशन जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ओपियोइड एनाल्जेसिक के बारे में आपको लिखना है, उसके एग्जाम्पल लिखना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहले ही चैप्टर से क्वेश्चन है, समझ रहे। बायो अवेलेबिलिटी हो गया, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन, और मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ये 3-4 क्वेश्चन है ना, इनमें से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए। अगला क्वेश्चन है डिफाइन केमोथेरेपी। ये क्वेश्चन पीछे भी आया है, आगे उसमें दिया था एंगल फंगल के बारे में, यहाँ पे पूछा है कि क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, और बैक्टीरिया के टाइप के हिसाब से उसको क्लासिफाई करना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक, गिव टू एग्जांपल्स यूजेस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। अगला क्वेश्चन है इसमें व्हाट आर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, गिव एग्जांपल्स, राइट नॉट ऑन थायराइड हार्मोन। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंटी एमेटिक्स, गिव टू एग्जांपल्स, क्लासिफाई एंटी अल्सर एजेंट। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, एंटी अल्सर एजेंट वाला। अगला क्वेश्चन आपका ये, अब देखिए 10 क्वेश्चन जो करने हैं आपको 3 नंबर वाले, तो डिस्क्राइब ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरियोस्क्लेरोसिस। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गिव इन एग्जांपल ऑफ ईच। इनमें से हर एक के एक एक एग्जांपल देने हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स, एंटीप्लेटलेट और हिमेटिनिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्लासिफाई कोलिनर्जिक पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तीनों क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाए, वहां पे ये पूछा गया है। अब आपको सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए, जो क्या कहते हैं कोलिनर्जिक के साथ में आपको एड्रेनर्जिक भी देख लेना चाहिए, इसलिए कि 3 बार इसको पूछा तो एक बार उसको भी पूछ ले, तो दोनों आपको देखना चाहिए, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ऑटोकॉइड्स, ठीक है ना, उसके फिजियोलॉजिकल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पूछा, अभी पीछे आपने देखा ऑक्सीटोसिन के बारे में पूछा था, या एस्ट्रोजन के बारे में, तो देख लीजिएगा एस्ट्रोजन के बारे में भी। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई ब्रोंकोडायलेटर्स। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटी कन्वल्जेंट विद एग्जांपल।
डिफाइन डायूरेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी क्लासिफिकेशन भी पूछता है, देख लीजिएगा। व्हाट इज व्हाई इज इंसुलिन यूज्ड फॉर, इंसुलिन क्यों यूज होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंथेलमेंटिक्स, गिव एग्जांपल, एक्सप्लेन एंथेलमेंटिक्स आर एडमिनिस्ट्रेड विद परगेटिव्स। अगला क्वेश्चन है राइट एग्जांपल्स एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना, इसमें एक क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट यानी एंटी कैंसर ड्रग के बारे में। अब इसके देखिए एमसीक्यूज हैं जो मतलब शॉर्ट क्वेश्चन वाले हैं, एक एक नंबर ये क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो ये इनको देख लीजिएगा। इनको इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे, तीन है ना, ये तीन में से आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इतना ही रखते हैं, मेरी दुआ है कि आप सबके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएं, मेरी प्रार्थना है कि आप सब सक्सेस और कामयाब हो जाएं। अपना क्वेश्चन पेपर जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ऐसे जब आपका एग्जाम हो जाए तो मुझे व्हाट्सअप नंबर 9694480523 पे अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेजिएगा, ताकि जो आपके जूनियर्स हैं हम उनको भी ऐसे ही दिखा सकें, उनकी हेल्प कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।